सत्यराम, हमें परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, सच्चे संत की, सच्चे साधु की प्राप्ति कैसे हो, ये बात दादू जी महाराज बता रहे हैं। दादू हरि साधु यूं पाइए, अवगत के आराध, साधु संगति हरि मिले, हरि संगत ते साध। दादू हरि साधु यूं पाइए। दादू जी महाराज कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति और संतों की प्राप्ति इस प्रकार से होती है। किस प्रकार? अवगत के आधार, आराध। अविगत वो मन, वाणी और वचन से जो अगम परमात्मा है, उसकी जब हम आराधना करेंगे, उसकी जब हम पूजा करेंगे, उसका जब हम स्मरण करेंगे, तब हमारे को साधु की प्राप्ति होगी और परमात्मा की प्राप्ति होगी। परमात्मा की, साधु की प्राप्ति कब होती है? परमात्मा के भजन करने से, परमात्मा का पूजन करने से, परमात्मा का स्मरण करने से प्राप्त होती है। दादू हरि साधु यूं पाइए, अवगत के आराध, साधु संगति हरि मिले, हरि संगत ते साध। साधु संगत हरि मिले। यदि आप साधु की संगति करोगे तो आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। दादू जी महाराज कहते हैं ना, राम मिलन के कारणे जेतु खरा उदास, साधु संगति शोध ले, राम उन्हीं के पास। आप साधुओं की संगति करो महाराज, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? इसका उदाहरण देखो आप। परीक्षित सुख आराध के मुक्त भये तत्काल। ये प्रसिद्ध कथा है कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, ये साप मिला था। और सुखदेव जी ने उनको भागवत कथा सुनाई, उससे वो मुक्त हो गए। तो देखो, सुखदेव जी साधु थे, उनकी संगति से सुखदेव भी तर गया, उसको भी आत्मा की प्राप्ति होगी, उसको भी परमात्मा की प्राप्ति हो गई। वही बात कहते हैं, साधु संगति हरि मिले। साधु की संगति करोगे तो आपको परमात्मा को मिल जाएगा। और ये हरि संगत ते साध, और परमात्मा की कृपा होएगी तब वो साधु को मिलाएंगे। साधु की प्राप्ति ऐसे संभव नहीं है। जब परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करेगा तो ही साधु की संगति प्राप्त होगी। दादू संगति साधु की जब हरि करे प्रसाव। प्रसाव मतलब प्रसन्न। जब परमात्मा हमारे ऊपर प्रसन्न होगा तो हमारे को साधु की संगति मिलेगी। वही बात कह रहे हैं साखी के अंदर। दादू हरि साधु यूं पाइए, अवगत के आराध, साधु संगति हरि मिले, हरि संगत ते साध। साधुओं का संग जरूरी है। सत्संगति के बारे में स्वयं भगवान कहते हैं, न रोधेति माम योगो। मैं योग से प्राप्त नहीं हो सकता हूँ, योग मेरे को रोक नहीं सकता है। न सांख्यम धर्म एवच, न सांख्य के द्वारा न धर्म के द्वारा मैं प्राप्त हो सकता हूँ। न स्वाध्याय तपत्यागो, न स्वाध्याय से, न तप से, न त्याग से, न एष्टापूर्तम, इष्ट काम की पूर्ति के लिए भी नहीं, न दक्षिणा से, व्रतानी, न व्रत से, यज्ञ संदान से, यज्ञों के द्वारा भी नहीं, मंत्रों के द्वारा भी नहीं, तीर्थानी नियमा यमा, तीर्थों के द्वारा भी नहीं, नियमों के पालन के द्वारा भी नहीं, यम के द्वारा भी मैं प्राप्त नहीं हो सकता महाराज। यथा वृद्धो सत्संग है।
जिस प्रकार से मैं सत्संग से प्राप्त होता हूँ, सर्व संगा पोई माँ, उसके अलावा मैं और किसी से प्राप्त नहीं हो सकता हूँ। सत्संग परमात्मा की प्राप्ति में सत्संग सबसे बड़ा साधन है। ये संत लोग क्या है उसके बारे में बताते हुए कि संतो दिशंति चक्षुंसी बहिर्अर्क समुत्थित है। जिस प्रकार से बाहर सूर्य प्रकाश करता है, इसी प्रकार से संत लोग क्या करते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार को हटाने के लिए संत भी क्या है, मान लो सूर्य ही है। ये ज्ञान रूपी सूर्य है एक तरह से। ये अज्ञान को हटा करके और ज्ञान का प्रकाश करते हैं। तो जिस प्रकार से सूर्य बाहर प्रकाश करता है, इसी प्रकार से संत लोग अंदर के अंधकार को हटाते हैं। देवता बांधवा संत है, संती हमारे देव हैं, संती हमारे बंधु हैं। संत आत्मा में च संती हमारी आत्मा है। सब कुछ संती है महाराज हमारे। साधु माई बाप है, साधु भाई बंद, साध मिलावे राम से काटे जम का फंद। हमारे साधु ही माई बाप हैं, साधु ही भाई बंद हैं, यही परमात्मा से मिलाते हैं, यम का फंद काटते हैं महाराज। तो इस साखी में दादू जी महाराज ने साधु की और परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है ये बताई। अब आगे राम नाम के बारे में बता रहे हैं कि राम नाम का स्मरण कैसे करना चाहिए। तो कहते हैं राम नाम सो मिल रहे, मन के छाड़ विकार, तो दिल ही माई देखिए दोनों का दीदार। राम नाम सो मिल रहे, परमात्मा के नाम से मिले रहो, उसका स्मरण करते रहो निरंतर सतत। कैसे? मन के छाड़ विकार, तृष्णा द्वेष बुद्धि और क्रोध, ये मन के विकार है हमारा। तृष्णा द्वेष बुद्धि और क्रोध, इनको छोड़ करके और राम नाम का अवलंबन लो महाराज, तो दिल ही माए देखिए। तो फिर दिल के अंदर देखिए दोनों का दीदार। दोनों का दीदार का मतलब आत्मा की और परमात्मा के दोनों के दीदार आपको हो जाएगा। विकारों को छोड़ करके परमात्मा का भजन करो तो महाराज आपके दिल के अंदर ही आत्मा और परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। ये बात कहते हैं। और कह रहे हैं साधु के महिमा बताते हुए, साध समाना राम में, राम रया भरपूर, दादू दोनों एक रस, क्यों कर कीजिए दूर। साध समाना राम में, साधु राम के अंदर ही समा गए। अर्थात एक तरह से आप समझो कि साधु जो है राम रूप ही हो गए, और राम रया भरपूर, और वहाँ राम ही राम दिखाई देता है महाराज। दादू दोनों एक रस, दोनों मिल गए महाराज, साधु और राम एक ही जगह। क्यों कर कीजिए दूर, वो दूर नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते? इसका जो है दादू जी महाराज के मोहन जी शिष्य हुए, वो बता रहे हैं कि कीने कोटि जतन सब, हमने करोड़ों जतन कर लिए महाराज सारे, अब गई काटे कौन। अब साहब वो चीज़ निकल नहीं सकती। कौन सी चीज़ नहीं निकल सकती? मोमन मोहन रूप मिली, मेरा मन जो है मोहन के रूप के अंदर मिल गया, परमात्मा के अंदर मिल गया। जो मिश्री जल लोन, जैसे पानी के अंदर मिश्री घुल मिल जाती है, पानी के अंदर नमक घुल मिल जाता है, और फिर हम ये चाहें कि उस मिश्री को वापस निकाल लें, उस नमक को वापस निकाल लें, तो महाराज वो मिश्री और नमक वापस नहीं निकलती है, क्योंकि वो पानी और नमक और मिश्री और पानी तो वो एक में एक हो गए हैं। इसी प्रकार से ये इस पर यहाँ कह रहे हैं मोहन जी महाराज कि हमारा मन परमात्मा में ऐसा मिल गया है कि अब वहाँ से निकलना मुश्किल है। वही बात दादू जी महाराज साखी में कहते हैं कि साध समाना राम में, साधु जो है राम के अंदर समा गया, उसी में मिल गया, राम रहा भरपूर, अब तो राम ही राम रह गया। दादू दोनों एक रस, तो दोनों एक रस हो गए, एक में एक हो गए। क्यों कर कीजिए दूर, अब उनको दूर नहीं किया जा सकता है।
अब तो राम और साधु एक ही हो गए हैं महाराज। ये जब भजन की जब पराकाष्ठा होती है तब ऐसी स्थिति होती है। तो इन साखियों के अंदर साधु की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, परमात्मा का भजन कैसे करें, और परमात्मा और साधु दोनों एक ही रूप हो गए हैं, इत्यादि बातें इन साखियों में बताई गई है। सत्य राम।